हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम, ठीक है। और लॉगरिथम ये मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी मैथ्स के लिए काफ़ी काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, नहीं तो ये मान के चलो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन इसका तो पक्का मिलेगा, चाहे मेंस की बात करो चाहे एडवांस की बात करो, और या फिर अगर तुम कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो एक क्वेश्चन पक्का नहीं आना है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो तुम लोग को कॉपी पेन लेके बैठना है और प्रॉपरली चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। कोई कमेंट से मतलब सॉरी अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में बताओ, ठीक है, मैं पक्का उसको क्लियर करूँगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये लॉगरिथम लाया कौन? एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर करके, ठीक है, जॉन नेपियर, उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को लाया था। बेसिकली ये मान के चलो कि ये जो लॉगरिथम पढ़ते हैं ना, ये हमारी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देता है, मतलब मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, और डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो कुल मिला के मान के चलो हमारा ये ना कैलकुलेशन को छोटा बनाने का एक टूल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा पहले छोटी क्लासेस में चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं तुम्हें बोलूँगा 2 की पावर 3, बच्चों देखो कितना होता है, 8 होता है, सब जानते हैं, ठीक है। अगर बोलूँगा 2 की पावर -3, बच्चे बोलेंगे सर -8, सॉरी 1/8, ठीक है। तो ऐसे करके मान लो 2 की पावर 2 ये कितना होता है, 4 होता है, तो ये हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि लॉग एक्चुअली किस चीज़ को बोला गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक चीज़, सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा y = log, मैंने लिखा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बच्चा देखो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। एक्चुअली ये ए होता है आर्गुमेंट, बी होता है बेस। अब एक बात सुनो, कहीं ना कहीं एक बात सुनो, इस चीज को ही एक अलग ढंग से लिखना लॉग होता है, ठीक है। मतलब लॉगरिथम क्या होता है, इस चीज को एक अलग वे में लिखना ही लॉगरिथम होता है, ठीक है। अब कैसे, इस बात को सुनो बच्चों। देखो अगर मैं इसको इस रूप में लिखने की कोशिश करूं तो क्या होता है, देखो इसकी पावर में ये आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा तुम क्या करोगे, जब भी तुम लॉग के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इस बेस की पावर में तुम इसको रखोगे, ठीक है। मतलब b की पावर y = a हो जाएगा। तो बच्चों देखो अगर तुम यहाँ पे इन दोनों कंपेयर करना चाहो, तुम देख सकते हो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस कितना था, 2 था, यहाँ पे बेस कितना है, b है। देखो यहाँ पे बेस कितना है, b है, यहाँ पे 2 था, बेस समझ के ना मेरी बात। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कहीं ना कहीं मान के चलो इस चीज को अलग ढंग से रिप्रेजेंट करना ही लॉगरिथम होता है, मतलब इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, क्लियर है। अब देखो कैसे काम करता है ये, मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है। देखो अब बात आती है कि ये काम कब कब करता है, ठीक है। क्या ये हर एक मतलब ए या बी कुछ भी लिख लें हम लोग, क्या ये हमेशा काम करेगा? तो इसका आंसर होगा नो, ये हमेशा काम नहीं करेगा बच्चों, ध्यान रखना। अभी कब कब काम करता है उसकी बात हम कर लेते हैं बच्चों। देखो ये क्या होना चाहिए, देखो ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और बी की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए 1 के, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों कंडीशन जो है ना, ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इनमें से अगर एक भी फेल होगी ना कंडीशन तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, ठीक है, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को y = log base 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैं लिख दूँ 4 यहाँ पे, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी एक्चुअली कैसे काम करेगा, क्या होता है, सब बताऊंगा अभी, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर y, मैंने जैसे कि मैंने तो बताया कि इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल देते हैं, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 की पावर y हो जाएगा, इसका तो कितना 4 हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर y = 2 लिखूंगा, 2 की पावर 2, तो बच्चों y हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये काम कैसे करता है और एक्चुअली चाहता क्या है हमसे, ठीक है, इसको समझो बच्चों। देखो पहली बात तो इसको रीड कैसे करते हैं इसको समझो, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज, इसको कैसे रीड करेंगे, log a to the base b, log, इसको कैसे रीड करेंगे, रीड एज log a to the base, log a to the base b। और ये क्या होता है, इज ए नंबर when raised on b will produce a। देखो बच्चों इसका मतलब क्या, इसको समझो, अब बिल्कुल तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा।
एक्चुअली इसको हम कैसे रीड करते हैं, log a टू द बेस b, या फिर log a बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये होता क्या है एक्चुअली, सीधी भाषा में अगर बात करें हम लोग तो ये क्या होता है, मतलब y क्या होता है कि देखो b की पावर में क्या लूँ कि a आ जाए, वही लिखा है यहाँ पे, रीड एज log a टू द बेस b इज ए नंबर, ये कोई नंबर होता है, रेज्ड मतलब इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन b के ऊपर तुम रखोगे, b के ऊपर मतलब b के ऊपर क्या रखें कि a आ जाए, ठीक है बच्चों। जो क्या होता है ना दैट इज योर y, और बच्चों यही डेफिनेशन होती है log की, ठीक है। तो मैंने तो अभी तक क्या क्या बताया, क्या हुआ कि इस चीज को एक अलग ढंग में लिखना ही log होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक अलग ढंग में लिखना ही log होता है। एक्चुअली क्या होता है, मेरी बात सुनो, ये दोनों एक दूसरे क्या होता है कि इनवर्स, एक्चुअली क्या होता है ना, इसका इनवर्स ये होता है, इसका इनवर्स ये होता है। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है ना वो लॉगरिथमिक की इनवर्स होती है, पर उससे अभी मतलब नहीं है, पर ध्यान में ये रखना है तुम्हें, हमें इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी इतना याद रखना, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को लिखना log होता है, मतलब इसको इस तरीके से लिखना दैट इज log, ठीक है। अब मैं बता चुका हूं तुम्हें काम कब कब करेगा, a पॉजिटिव b पॉजिटिव b बराबर नहीं होनी चाहिए 1 के, ठीक है बच्चों। अब मैं सीधी बात से मैंने क्या बोला तुम्हें कि b की पावर में क्या लूं कि a आ जाए, जो क्या होगा वही तुम्हारा y होगा, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात और समझते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अगर मैं इस b को e बना देता हूं, e बच्चों देखो e होता है नेपियर कांस्टेंट, एक्चुअली ये किसने दिया था, ये लॉगरिथम किसने दिया था, ये नेपियर ने दिया था, जॉन नेपियर। तो उसने अपना एक कांस्टेंट दिया e, एक्चुअली e क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना इस चीज को, मतलब ये मान के चलो। अब ये क्या कहलाता है बच्चों, इसको बोल देते हैं, मतलब इसको नेपियर लॉगरिथम भी बोल देते हैं, और यहां पे मैंने क्या बोला, जो e होता है इसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है लगभग, इसको मान के चलो 2.71 के आसपास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसको याद रखना है, e क्या होता है, एक नेपियर कांस्टेंट होता है। अब एक बात याद करना, इसको हम क्या क्या बोल देते हैं, मैंने बोला इसको हम लोग नेपियर लॉगरिथम बोल देते हैं, या फिर इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अगर लॉग में बेस को फिक्स कर दूंगा, ई कर दूंगा, तो बच्चों इसका एक अलग नाम होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ध्यान रखना। और कभी कभी इसको ना हम लोग एलन भी लिख देते हैं बच्चों, देखो इसको लिख देते हैं एलन, ठीक है, एलन। तो एलन जो होता है एक्चुअली उसमें प्री डिफाइंड होता है, उसमें मतलब पहले से ही फिक्स होता है कि उसका बस मतलब लॉग में अगर बेस ई ले लोगे वही होता है एलन तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल जीरो लेवल का नॉलेज था जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, लॉग के बारे में। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि कैसे इसको मैथमेटिकली मतलब मैथ्स के अंदर इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कैसे क्या करना है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया वाइज गढ़ो लॉग बेस बी, यहाँ पे ए लिया मैंने क्या बोला, ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी बराबर नहीं होने चाहिए 1 के, ये तभी काम करेगा, ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हम एक आध के अगेंस्ट जाना चाहें तो देखो काम करेगा नहीं करेगा ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सपोज मैंने लिखा वाइज गढ़ बच्चों, मैंने सपोज -2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। मैंने पहली कंडीशन ये ली थी कि मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर y इक्वल्स टू -2। तो बच्चों तुम्हें एक बात जानते हो कि y तुम चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, कभी -2 के बराबर नहीं आएगा, मतलब कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए काम नहीं करेगा ये, ठीक है, तो इसलिए काम नहीं करेगा, ओके। अब सपोज अगर एक काम करते हैं, मान लो मैं इसको 1 रख दूँ, अगर मान लो इसको 1 रख देते हैं सपोज, ठीक है, सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ y इक्वल टू लॉग, सपोज मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, सपोज यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 की पावर y इक्वल हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये बात तुम जानते हो कि y को तुम चाहे कुछ भी लिख लो कभी 5 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये मतलब ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ये सेटिस्फाई होंगी तभी काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, तो इस बात को दिमाग में रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, मतलब ये जो चीज़ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आगे ये ज़्यादा यूज़ होगी जब हम लोग फंक्शन के अंदर, जब हम लोग क्या करेंगे डोमेन रेंज के जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये काफ़ी यूज़ होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में रखना है, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। बच्चों देखो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लिए हैं ताकि तुम्हारा बिल्कुल जो जीरो लेवल वाला बेस है वो ठीक हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि क्वेश्चन को हमेशा ही कैसे सोल्व करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके, डायरेक्टली मत करो, एक्सपोनेंशियल में करोगे तो गलती होने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मतलब इसकी पावर में ये रखा जाएगा,
देखो बच्चों, इन सारे केसेस में मेरे को y निकालना है कि y की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब वही है कि इसकी पावर क्या रखें कि 8 हो जाए, जो क्या होगा वही तुम्हारा y होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 की पावर y इक्वल टू 8, तो 2 की पावर इक्वल टू इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो सीधा सीधा y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। रूट 2 की पावर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। रूट का मतलब समझते हो, पावर अगर रूट है तो इसका मतलब पावर 1/2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, तो y/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो y/2 अगर 2 है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी बजे निकल जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी 4, ठीक है। इसकी बात अगर करें तो बच्चों इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि हमारी कंडीशन के अगेंस्ट ज़्यादा ही है, ये -4 है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, y इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम लिखेंगे y इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर y इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 4। तो ये जानते हैं हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, मतलब 2 की पावर -y हो जाएगा इक्वल्स टू 2 की पावर 2, और बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो बच्चों एक बात याद रखना, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसको। जैसे मैंने लिखा था y इक्वल टू log बेस b a, ठीक है। तो बच्चों मैंने बोला ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये बराबर नहीं होने चाहिए 1 के, पर y कैन बी नेगेटिव, y नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। पता चला तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि सर y कैसे नेगेटिव हो गया, y नेगेटिव हो सकता है भाई, ठीक है। y कैन बी नेगेटिव, देखो यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है, ठीक है। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, पर y कैन बी नेगेटिव, ध्यान रखना इस चीज़ को, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 81 की पावर y इक्वल्स टू 243। बच्चों देखो 3 की पावर 4 होता है, ये 81 होता है 3 की पावर 4, और ये y इक्वल्स टू ये बच्चों 3 की पावर 5 होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 4y इक्वल हो जाएगा 5, और y की वैल्यू हो जाएगी 5/4, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो √2 + 1 की पावर y इक्वल हो जाएगा बच्चों √2 - 1, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, देखो √2 + 1 की पावर y इक्वल टू √2 - 1 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं अभी, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे √2 + 1 से √2 + 1, तो देखो ऊपर क्या लगाओगे, a + b a - b लगाओगे ऊपर, ठीक है। तो ये बनेगा a² - b², ठीक है। तो मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/√2 + 1। अब इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूँ मैं, मतलब इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये तुम्हारा बना था √2 + 1 की पावर y इक्वल्स टू, देखो इसको मैं जब नीचे से जब ऊपर लेके जाऊंगा इसको, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं √2 + 1। जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो √2 + 1 की पावर y इक्वल टू बन जाएगा √2 + 1 की पावर -1। बच्चों देखो दोनों का बेस सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग इनको, ठीक है। तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को भी दे देता हूँ, अगर तुम लोग इस वीडियो को सच में देख रहे हो और प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारे लिए दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, y इक्वल टू log 1 - √2, ठीक है, अपॉन में सॉरी इसका बेस हो जाएगा 1 - √2 और आर्गुमेंट हो जाएगा 1 + √2। इसका मेरे को तुम आंसर बताओगे इन कमेंट सेक्शन, अगर तुम इसको सीरियसली सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। ओके चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो भाई एक बात और सुनो, क्या क्वेश्चन नंबर 1 और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। छोटा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। y इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ log, मैंने लिखा है 5, यहाँ पे √5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है ना, अप टू इन्फिनिटी आए तो पहले तुम इसी को सोल्व करोगे, इस वाले पार्ट को तुम पहले सोल्व करोगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे। तो इस वाले पार्ट को मैं अभी कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट इसको k मान लेते हैं, ठीक है। अंडर में 5, फिर अंडर में 5, फिर अंडर में 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देखो एक बात सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर तुम इसमें से एक √5 कम भी कर दोगे, मान लो मैंने कम कर दिया, तो अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा इसको ट्रीट करो कि एक समंदर है, समंदर में से तुम एक लोटा पानी ले रहे हो, ठीक है, तो समुद्र गुस्सा नहीं होगा ना, समुद्र के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। सेम कहानी इसकी भी है, जो इन्फिनिटी टर्म्स होती है ना, जस्ट लाइक वो समुद्र की तरह ही होते हैं वो, उसमें से तो अगर तुम एक टर्म कम भी कर दोगे ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो अभी मतलब ये भी के ही है, ये भी के ही है,
तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो इसको भी मैं जो मैंने हटाई थी उसको मैं लगा दी वापस से मैंने टर्म को, ठीक है। तो ये k इक्वल्स टू मैं लिखूंगा इसको 5 और मैं बता चुका हूँ अभी, मैंने बताया कि ये वाले अंदर वाली वैल्यू भी k ही है, तो इसको मैं k लिखूंगा, इसको हटा देते हैं। अब करेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर, तो k स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 5k, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू 0, ठीक को k कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा 0 या फिर हो जाएगा k बराबर 5। तो बच्चों एक बात सुनो, k तुमने किसको मान रखा है? तुमने इस पूरे को k मान रखा है, तो क्या ये 0 हो सकता है? नहीं हो सकता सर, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये वाला जो भी पोर्शन यहाँ पे आएगा वो 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मैं नहीं लूंगा, तो क्या लूंगा? ये लूंगा, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे अब? हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू लॉग ये सेम। तो ध्यान ये रखना है बच्चों, जब भी दोनों सेम हो ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। तुम यहाँ भी देख सकते हो 5 की पावर y इक्वल टू 5, तो 5 की पावर 1 ही लोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ छोटे छोटे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि तुम्हारा बिल्कुल जो जीरो लेवल वाला बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखो बच्चों, जिसको प्रॉपर्टी आती है ना उसको पूरा लॉग आता है, ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टी हम एक एक करके पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जरूरत पड़ी तो प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इनका जो प्रूफ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज मैं केवल तुम्हें प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तुम्हें प्रूफ की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो तो गारंटेड है तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, चाहे तुम कोई भी एग्जाम का मतलब कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो, मेंस हो, एडवांस हो, कोई भी एग्जाम हो। अगर उसके अंदर लॉग पूछा जा रहा है तो मेरा पूरा दावा है, मतलब 99% दावा है कि भाई तुम क्वेश्चन उसका कर लोगे, ठीक है। क्योंकि जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो बात आती है प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एक्चुअली मैं इसको प्रॉपर्टी ही बना देता हूं। जैसे कि सपोज देखो, मैंने बोला y इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स, चलो x लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर a लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर क्या हो जाएगा? b की पावर y। ये प्रॉपर्टी नहीं है पर मैंने इसको एज ए प्रॉपर्टी लिख दिया ताकि तुम इसको भूलो ना, ठीक है। दूसरी बात, y इक्वल टू लॉग, मान लो यहाँ b है, यहाँ पे b है, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये हो जाएगा 1, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। या फिर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर बेस सेम है और ये दोनों डिफाइन होने चाहिए, मतलब ये बराबर नहीं होने चाहिए 1 के, और ये दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में से 1 होगी, ठीक है। बात नंबर 3, ठीक है बच्चों। एक बात और लिखो, मान लो b, यहाँ पे b है, यहाँ पे 1/b है, या फिर यहाँ पे 1/b हो बच्चों, ठीक है। ध्यान ये रखना है इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है बच्चों। y इक्वल टू जो लॉग, मान लो बेस b और यहाँ पे 0 होता है, इसको ये होता है नॉट डिफाइन बच्चों, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहते हैं लॉग बेस b, सपोज मैंने 1 लिख दिया, ये वैल्यू बच्चों ये होती है 0, ध्यान रखना। कुछ भी बेस हो, कुछ भी मतलब ऑब्वियसली बात है डिफाइन होना चाहिए वो, ठीक है। अगर यहाँ पे बेस कुछ भी है, यहाँ पे 1 है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों तो बिल्कुल 0 लेवल वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बिल्कुल 0 लेवल वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी थोड़ी मेन प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर, अब थोड़ी मेन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों, देखो मैंने जैसे कि तुम लोगों को बताया कि ये क्या काम करता है, ये प्रोडक्ट को सम में सम में कन्वर्ट कर देगा और डिवीजन को सबट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा, यही काम करता है ये, ठीक है। तो अभी मैं सारी प्रॉपर्टीज के लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लोग उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी लॉग बेस b, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे x को मतलब एक्स वाई लिख दिया। देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस b x प्लस लॉग बेस b y, ठीक है बच्चों। देखो बेस दोनों के पास सेम रहेगा, x एक को x मिल जाएगा, एक को y मिल जाएगा। इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से सोल्व होंगे, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जैसे कि लॉग मैंने लिखा बेस b लिख देते हैं, मान लो यहाँ 2 × 3 लिख दिया मैंने, ये इंटू में भाई 2.3 नहीं है, ऐसे लिख देते, चलो 23 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस b, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, लॉग बेस b यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है।
अच्छा एक बात और याद रखना कि इसको हम कितने भी नंबर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी कितने भी होते हैं ना, वो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर देता। ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ पे अगर 3 नंबर होते तो यहाँ पे तीसरा ले लेता मैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने तक भी तुम इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख लेते हैं। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। लॉग बेस भी यहाँ पे लिखा सपोज मैंने एक्स बाई वाई, तो बच्चों यहाँ पे अपॉन में ना, तो यहाँ पे डिवीजन मतलब माइनस आ जाएगा, लॉग बेस बी एक्स माइनस लॉग बेस बी वाई, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8, मान लो मैंने लिखा लॉग बेस बी, ए की पावर मैंने सपोज एक्स लिख दिया, ठीक है, तो फिर ए की पावर चलो के लिख देते हैं। बच्चों क्या होगा, देखो इसको अपने सर पे कुछ भी रखना पसंद नहीं है, आगे फेंक देगा, बोला आगे चल, आगे फेंकेगा, पीछे नहीं, आगे फेंकेगा, आगे आगे, जब आगे फेंकेगा तो यहाँ जाके गिरेगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये हो जाएगा के लॉग बेस बी ए, ठीक है, जो भी इसके सर पे बैठेगा आगे जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 के बाद में प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखो, इसकी पावर में तो आगे आ जाएगा, अगर इसकी पावर में कुछ होता तो वो भी आगे आता पर 1/, में, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ लॉग बी की पावर, चलो एम लिख देता हूँ, ए लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो ए की पावर में कुछ था, मतलब ये बेस की पावर में इस बार, ठीक है, तो क्या होगा, ये 1/m हो जाएगा लॉग बेस बी ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि ये 1/, में आ जाएगा, क्लियर है। ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें बच्चों ध्यान रखना, यही हमारे क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है। अब चलो अब थोड़ी सी और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10, देखो दुनिया वाले इनको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोल देते हैं, ठीक है, मैं बोल देता हूं, ओके। चलो तो लॉग ऐसा लिख लें, बेस बी और ए, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं, ध्यान सुनना, लॉग ए लॉग बी, ध्यान रखना एक चीज, ऊपर वाले का आर्गुमेंट बन गया, नीचे वाले का आर्गुमेंट बन गया, और इसमें तुम जो भी चाहो, जो जिस बेस की तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो बेस तुम यहां पर रख सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं के, मतलब के कौन सा बेस है, जो तुम्हारी जरूरत का बेस है, के को तुम बोल सकते हो इट इज ए डिजायर्ड बेस, जो भी तुम बेस चाहते हो, ठीक है। तो यहां तुम बोल सकते हो के इज डिजायर्ड बेस, ऑब्वियस सी बात है, ये वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, डिफाइन होना चाहिए। पता चला तुम माइनस में लेके बैठे हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो बेस होगा, जो प्रॉपर तुम्हारा जो सही डिफाइंड बेस होगा वही लेना है, पर हाँ यहाँ पे तुम अपनी मर्जी का बेस ले सकते हो, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11 लिख लेते हैं। 11 बच्चों क्या होगा, लॉग बेस बी ए लिखा मैंने, देखो इसको अगर मैं पलटूंगा ना तो ये यहाँ पे ए बी है तो ये बी ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको तुम लिख सकते हो 1/, में यहाँ पे ए यहाँ पे बी हो जाएगा, मतलब आर्गुमेंट और बेस ना इंटरचेंज हो जाएंगे अगर तुम 1/, में लेके जाओगे इसको तो, ठीक है। इसी को तुम यहाँ देख सकते हो, अगर तुम इसको प्रूफ बताना चाहो, वैसे तो इसका तो प्रूफ यही हो जाएगा। देखो अगर तुम इसको के की जगह ए ले लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि के इज ए डिजायर्ड बेस, तो डिजायर्ड तो तुम कुछ भी ले सकते हो। तुम बोलोगे सर मैं तो ए लूंगा, ले लो भाई, ए लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यही प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, ये नीचे वाला, ठीक है। तो 10 11 तुम्हारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। वैसे तो इतनी प्रॉपर्टी है नहीं यार, इतनी मैंने बना दी है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी मैंने डाल दी इसके अंदर, ठीक है। चलो अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही मानी जाती है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11। तो बच्चों ऐसा लिख लो इसको, ए की पावर लॉग बेस बी सी, ध्यान रखना ये ए की पावर में है, लॉग बेस बी सी जो है ना, ये वो ए की पावर में है, तो इसमें ध्यान ये रखना है बच्चों, ठीक है। ए और सी को ना तुम इंटरचेंज कर सकते हो, ए एंड सी कैन बी इंटरचेंजेबल, ठीक है, इनको तुम इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब तुम सी की जगह ए रख दो और ए की जगह सी रख सकते हो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होती है, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग, मतलब यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, ए, बेस दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख दिया पर कोई नहीं, ऐसा लिख दो, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला, ए और सी को मैंने इंटरचेंज कर दिया, जो बेस था वो बेस रहा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक देखो खाली याद करने से तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें यूज करनी आनी चाहिए प्रॉपर्टी है, कैसे इनको यूज करना है,
ठीक है। तो बच्चों ये हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका प्रूफ लेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। और बच्चों मैं जेईई मेंस और एडवांस के लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ी ज़्यादा वीडियो बन सकती है, पर इतनी मेरी गारंटी है, लॉग में तुम्हें अगर तुम लॉग पढ़ लोगे ना, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉग में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। देखो वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है तुम लोग को चीज़ें बताने की, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।